तो जय माँ काली। इसके बाद जो है अब आपको बताएंगे कि माँ को फिर इतना सा आपको करने के बाद जो अब इतना आप कर लेंगे, गुरु तक का पूजन जब आप कर लेंगे, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया, उसके बाद माँ को वह सारी वस्तुएं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उसको कैसे चढ़ाना है यह भी आज आपको बताएंगे। तो इस पर आप विशेष से ध्यान देंगे कि कैसे आपको माँ को सब कुछ समर्पित करना है। और फिर उस यंत्र में हाथ जोड़ करके महात्रिपुर सुंदरी को आप बुला करके कि हे माँ आओ और इस चक्र के बीच में आप अपना आसन ग्रहण करिए, ऐसा आपको अपने ही भाषा में बोल करके और अपने जो गुरु महाराज हैं, जो अपने माता पिता हैं, सबका स्मरण करने के बाद पहले जो मैं देवी देवता का जितनी भी न्यास वगैरह की विधि बताई, उसके बाद अब आप जो है वह करके, वह मानस न्यास करके या मानस पूजा करके और फिर आप कैसे सब कुछ चढ़ाएंगे माँ को, यह अब आपको धीरे धीरे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि माँ का पूजन कैसे करना है। माँ को हाथ जोड़ करके और निवेदन करके दोनों हाथ से और उस फूल अक्षत से माँ के बीच में ला करके और अपनी भावना व्यक्त करके उस चक्र के बीच में अवस्थित कर देना है और फिर माँ को प्रणाम करना है। फिर जो भी वस्तु हो, जैसे कि मैं जो बोलता हूँ ऐसे ऐसे आपको बोलना चाहिए और इसी तरह से ये वस्तु मंगा करके आपको चढ़ाना चाहिए। और दीपावली रात की यह पूजन बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला रहेगा आपके लिए। तो ये आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके कई पार्ट आपको जाएंगे जो धीरे धीरे आपको समझ करके, और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा विशेष बड़ा, अगर जो लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते वो अपने घर में इस तरह से भी पूजा शॉर्टकट में कर सकते हैं। अब माँ को सोचना है, देना है कि हे माँ अब मैं तुझे आपको या तुझे मैं स्नान करा रहा हूँ, ऐसा आप करना है। और जल से आपको माँ को स्नान करा करके और उसको जो है कपड़े से फिर आपको पोंछना है, यानी कि भावना व्यक्त आपको करना पड़ेगा। फिर आप जो है उसको उसी स्थान पर आपको बिठाता हूँ नहा धो करके और उनको पोंछ पाछ के आपको उसी चक्र में अवस्थित करता हूँ। ऐसी भावना आपको मन में विचार करके बोलना भी है। फिर माँ को चंदन, केसर और हल्दी वगैरह का चूर्ण माँ के ऊपर चढ़ाना है। हे माँ मैं उपटन जो लगा रहा हूँ आप इसको ग्रहण करिए। फिर आप गरम जल, यानी कि हम थोड़ा शुष्क जो गरम जल है उससे आपको स्नान करा रहा हूँ, ऐसा मन में आप भावना करके थोड़ा सा जल चढ़ाएं। आपके पास अगर हो तो तीर्थों का जल या गंगा जल से थोड़ा सा स्नान अवश्य, यानी कि थोड़ा सा स्नान मात्र के लिए हिसाब से चढ़ाना है। फिर आपको शुद्ध कपड़ा, रुमाल या तौलिया से माँ को भावनात्मक तरीके से आपको पोंछ देना है। फिर जो भी आपको वस्त्र, दुपट्टा या रेशमी वस्त्र हो वह आप उनके ऊपर चढ़ा करके वस्त्र पहनने का जो है भावना आपको व्यक्त करना है माँ को। फिर जैसा भी आपने यंत्र रखा है, मणि की या स्फटिक की या जो भी आपने श्री यंत्र रखा है, उस पर उसमें विराजमान होने की भावनात्मक सोच से उनको उस पर आपको बैठा लेना है माँ को। फिर माँ को अष्टगंध से जो है उन पर समर्पित करके और भावना करना है कि माँ आपके सारे शरीर में अष्टगंध का लेपन मैं कर रहा हूँ। जूही, चमेली, मालती जो भी फूल आपको मिले वह सुगंधित फूल का माला चढ़ा करके वह माला मैं आपको गले में पहना रहा हूँ। तो हे माँ त्रिपुर सुंदरी, ऐसा मन में भावना व्यक्त करना है। फिर से माँ को उस जो है आप अपने जो चक्र है उसमें सुशोभित होकर के आप विराजमान होइए, ऐसा करके माँ को आसन दे करके खूब बढ़िया से उस पर विराजमान आप कराइए और ऐसी भावना मन में बनाना चाहिए। फिर माँ को तिलक, आपके जो भी घर में आभूषण हो वह आभूषण और जो भी श्रृंगार का आदि जो वस्तु है उसी तरह से समर्पण कर लेना चाहिए। जैसे कि भांति भांति के श्रृंगार का आइटम होता है वह एक एक करके माँ को समर्पित करना चाहिए। काजल, बिंदी जो भी आपके पास हो, कंघी